गाइस, हेलो चैनल टू माय वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ही होंगे। आप लोगों की दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? वैसे जो लोग न्यू हैं इस वीडियो में उनके लिए बता दें कि हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ जाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आई डिसाइडेड टू रिवाइज माई इंग्लिश ग्रामर का नोट्स, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा चीज़ है बेसिकली जो हर एक स्टूडेंट जो है ना, हम लोग को ये बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अच्छा कॉन्फिडेंस होता है कि चलो पढ़ लिए हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। पढ़ लिए इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ दें, मतलब उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना पड़ता है। इंसान इतना सारा चीज़ एक छोटे से दिमाग में हर वक्त डाल कर नहीं चल पाता है, तो उसको बार बार इसलिए रिवाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इंग्लिश का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है स्टेनोग्राफ़र के एग्ज़ाम में, तो इसलिए हम भी पहले अपना ग्रामर पे ही फोकस किए। बट अभी जस्ट हम पढ़ना स्टार्ट ही किए थे, ऑलमोस्ट आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा मेरे को स्टार्ट किए हुए कि मेरे लिए बस डिस्ट्रैक्शन चालू हो गया। मेरा भाई जो था वो डिनर ऑर्डर किया था, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था हम लोग के लिए। तो हम लोग वो आया, उसके वजह से हम पढ़ाई छोड़ दिए, फिर दोबारा हम वो सब में लग गए खाने पीने में। उसके बाद फिर हम अपना दूसरा सेशन स्टार्ट किए, उसी ग्रामर के नोट्स को ही रिवाइज़ करे थे, क्योंकि वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। ऑलमोस्ट आधा, और आधा क्या, आधा का आधा ही पढ़े होंगे हम किया। फिर हम पढ़ नहीं पाए। उसके बाद फिर दोबारा पढ़ने बैठे, आजकल पढ़ाई ही नहीं हो पा रहा है। फिर दोबारा पढ़ने बैठे तो उसमें भी हम पूरा रिवाइज़ नहीं किए, 2 ही 3 चैप्टर तो किए होंगे मुश्किल से। मेरे को पता नहीं क्यों पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर हम रख दिए, नहीं पढ़े हैं वो। और जितना भी ये सारा भी व्लॉग जो है ना, मेरा व्लॉग जो हम बनाए हैं, ये पूरा मेरा 1 वीक का व्लॉग है, ये मेरा 1 दिन का व्लॉग नहीं है। मतलब इतना कम पढ़ाई कर रहे हैं हम, इतना कम पढ़ाई कर रहे हैं कि मेरे को खुद ही यकीन नहीं हो रहा कि हम क्यों ऐसे कर रहे हैं, हम इतना कम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। एक टाइम था जब हम 8 से 10 घंटा, लिटरली 8 से 10 घंटा पढ़ते थे, और अब एक ऐसा टाइम है कि हम एक दिन में 1 से 2 घंटा भी नहीं पढ़ पाते हैं। हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? हम इतना चाहते हैं कि हम पढ़ें, लेकिन अब पता नहीं, इतना फोकस ही नहीं रहता मेरे को। यार आप लोग प्लीज़ मेरे को डांटो। तो बस अपने इसी आदत की वजह से हम पढ़ ही नहीं पाए, वो पूरा कर ही नहीं पाए इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट। उसके बाद फिर मेरा मन नहीं किया, तो हम डिसाइड किया चलो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। अभी थोड़ा अपना माइंड को थोड़ा फ्रेश करने के लिए कुछ और पढ़ते हैं। तो हम इंग्लिश का ही ये क्या बोलते हैं, वो कैब पढ़ना शुरू किए इंग्लिश में। एंड वो कैब जो है हम इंग्लिश में रानी मैम से कर रहे हैं। रानी मैम का A to Z वो कैब में है। अभी हम जस्ट स्टार्ट ही किए, अभी हम अल्फ़ाबेट C पे हैं। आप लोग बताना कि आप लोग वो कैब कहाँ से किए हो। और आपको अच्छा, मेरे को ना बहुत ऐसा वो कैब है ना, मेरे को पढ़ने में ऐसा मतलब समझ ही नहीं आता था। कभी कभी हम अपने से पढ़ते थे ना जब, तो फिर हम अपना वो कैब के लिए अपने से ही ट्रिक बना लिए कोई वर्ड्स का। आप लोग भी अपने से बनाए होंगे ना ट्रिक्स याद करने के लिए। हम भी अपने से बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह बनाए हैं। बहुत अच्छा लगता है वो सब को याद करके पढ़ने में। ऐसा लगता है कि अपना कुछ नॉस्टैल्जिया याद है मेरा। इस तरह से जब उस वर्ड को अपना उस मेमोरी से रिलेट करते हैं ना कि हम ये याद किए थे इस तरह से, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा चलो, अब आप लोगों का ना वो कैब टेस्ट करते हैं। हम 2 वर्ड्स पूछेंगे, 2 कैब पूछेंगे बेसिकली, उसका मीनिंग आप लोगों को बताना है। फर्स्ट जो है वो है इंसेप्शन, INCEPTION। इंसेप्शन का क्या मीनिंग है। और दूसरा वर्ड जो है ना वो है ब्लीथ, BLITHE। इसका मीनिंग क्या है आप लोग बताना कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद ना हम लोग के घर के बगल में ही है एक मदरसा जहाँ पे बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं। ये कुरान शरीफ का, उसमें हिफ्ज़ करवाया जाता है। यानी कि वो पूरा एकदम याद करवाया जाता है कुरान शरीफ का पूरा 30 पारा, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब उसको याद करना। तो बहुत सारे बच्चों का कंप्लीट हो गया था।
तो उसी में उन लोग को सर्टिफिकेट वगैरह बांटा जाता है। ये जो होता है ना बहुत टाइम के बाद होता है। एक बार ही हुआ था लास्ट टाइम पे, मेरे को याद है उस टाइम हम बच्चे थे, लिटरली घर के बगल में ही हुआ था। तो उस टाइम पे हम लोग गए थे। अभी याद आया, अभी जब हम इतने बड़े हो गए हैं तब जा कर के अब फाइनली दूसरा हो रहा है ये दस्तारबंदी। एंड इसमें ये लोग स्टूडेंट्स जो जो ये कंप्लीट कर लेते हैं ना, वो लोग को हाफिज़ का दर्जा दे दिया जाता है, कुरान शरीफ भी दिया जाता है पढ़ने के लिए। और इसके अलावा ना वो लोग के सर के ऊपर पगड़ी बांधा जाता है एज अ रिस्पेक्ट, एज अ ऑनर की तरह। एंड बहुत ज़्यादा भीड़ था, बाप रे बाप, इतना ज़्यादा भीड़ था ना वहाँ पे लिटरली। मतलब लेडीज़ का अलग इंतज़ाम था, इधर यहाँ पे स्क्रीन लगा था, ये लेडीज़ के लिए था। एंड जेंट्स के लिए जो था ना वो मदरसे में ही था। एंड ये स्ट्रीट था, स्ट्रीट में भी बहुत सारा बिक रहा था, बहुत सारा सामान वगैरह। और इसके अलावा वहाँ पे ना ये निकाह भी था 3 लोगों का। सच में 3 लोग इतने ज़्यादा खुशनसीब लोग होंगे, वो लोग, इतना पढ़ा लिखा इंसान ही ऐसा काम कर सकता है। नहीं तो हम लोग की तरह इंसान तो यही सोचेगा, इधर दावत देना है, इसको बुलाना है, उसको बुलाना है, ऐसे करना है, ये कपड़ा पहनना है, वो करना है। और वहाँ पे लोग इतना अच्छा, इतना सादगी के साथ निकाह करके चले गया, इतना अच्छा, मतलब सच में कोई इतना थॉटफुल कैसे हो सकता है, माशाल्लाह। उसके बाद आई डिसाइडेड कि चलो भाई अब थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। एंड फिर मेरे को रीज़निंग, हम कुछ भी नहीं पढ़े थे, कभी भी नहीं, मतलब पढ़े थे, मतलब इससे पहले बहुत टाइम के बाद नहीं पढ़े, बहुत टाइम हो गया नहीं पढ़े। उसके बाद फिर हम डिसाइड किए पहले हम अपना थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं रीज़निंग का, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट देते। तो पहले रिवाइज़ किया, उसके बाद फिर हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए। एंड उसमें मॉक टेस्ट मेरे को रीज़निंग में हमेशा ही यार टाइम कम पड़ जाता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? मेरे को हर वक्त मेरा टाइम कम पड़ जाता है। 4 से 5 क्वेश्चन मेरा छूट गया। एंड उसमें मेरा बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक भी हो गया, 2 मिस्टेक हो गया, हाँ, और 4-5 क्वेश्चन भी छूट गया। चलो फिर इतना ही पढ़े हम। आई नो यार, ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं। और इसके बाद मेरा व्लॉग इंशाल्लाह प्रोडक्टिव ही आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मेरा ये व्लॉग पसंद आया है, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड इतना ही है, चलो ठीक है, बाय बाय।